नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 19 अप्रैल 2026, दिन रविवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं उनके नाम हैं अमर सिंह देवड़ा धार से, अनिल सिंह रघुवंशी गुना से, लोकेंद्र यादव शिवपुरी से, धर्मेंद्र लोधी रागोली गिरवार से, इंदल राव मुल्तई से, सुरेश पाठक दमोह से, इनके अलावा रवि सिंह है बीना से, तुलसीराम बंजारिया हैं देवास से, राजाराम यादव है टीकमगढ़ से, राजीव मिश्रा हैं खरगापुर टीकमगढ़ से, प्रताप गुर्जर है मंडीदीप से, मुरली मनोहर अग्रवाल हैं दमोह से, रतनलाल गुर्जर हैं राजगढ़ से, सुरेश कुमार सेन है सतना से, दिलीप सिंह तोमर हैं खेड़ा से और संतोष पाल हैं बंदी कला से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में करोड़ों का निवेश घोटाला, पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। रजवाड़ा से फिर शुरू हुई इंदौर सिटी बस सेवा, यात्रियों को राहत, ई रिक्शा प्रतिबंध फिलहाल रहेगा जारी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में नई तकनीक, अब 30 मिनट में होगा ट्यूमर और कैंसर का पता, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। ग्वालियर से दिल्ली बेंगलुरु के लिए नई उड़ानें, 1 मई से अकासा एयर की शुरुआत, सप्ताह में 6 दिन मिलेगी कनेक्टिविटी। इंदौर मुंबई के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन 21 अप्रैल से होगी शुरुआत, समय की बचत के साथ यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। ग्वालियर में साइबर ठगी, बीएसएफ एसआई के खाते से 7,12,000 रुपए उड़े, पुलिस जांच में जुटी। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में करोड़ों का निवेश घोटाला, पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने एक बड़े निवेश घोटाले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग लोगों को ऊंचे रिटर्न यानी कि हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपए ठग रहा था। जांच में सामने आया कि इस गिरोह के तार विदेशी, खासकर चीनी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। आरोपी फर्जी ऐप और वेबसाइट के जरिए लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करते थे और शुरुआत में छोटा मुनाफा देकर भारी भरोसा जीतते थे। बाद में बड़ी रकम जमा करवाकर संपर्क तोड़ लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और कई बैंक खातों की जानकारी बरामद की है। मामले में साइबर सेल और अन्य एजेंसियां भी जांच में जुटी है। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। डेली कॉलेज विवाद गरमाया, विक्रम सिंह पवार बोले आरोपों पर खुली बहस को तैयार, सच्चाई सामने लाने की मांग। इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज से जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में विक्रम सिंह पवार ने सामने आकर कहा है कि वे अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर खुली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और किसी भी तरह की गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। पवार ने आरोप लगाने वालों को चुनौती दी है कि सार्वजनिक मंच पर आकर अपने आरोप साबित करें। इस विवाद ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है और अभिभावकों के बीच भी चिंता बढ़ गई है। रजवाड़ा से फिर शुरू हुई इंदौर सिटी बस सेवा, यात्रियों को मिलेगी राहत, ई रिक्शा प्रतिबंध फिलहाल रहेगा जारी। इंदौर में लंबे समय के बाद रजवाड़ा क्षेत्र से सिटी बस सेवा फिर से शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। ये सेवा बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया है। हालांकि शहर के मुख्य बाजारों में ई रिक्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला जरूरी है। बस सेवा शुरू होने से दैनिक यात्रियों, छात्रों और कामकाजी लोगों को सुविधा मिलेगी। नगर निगम और परिवहन विभाग इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। एमवाई अस्पताल में नई तकनीक, अब 30 मिनट में होगा ट्यूमर और कैंसर का पता, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। इंदौर के एमवाई अस्पताल में आधुनिक फ्रोजन सेक्शन लैब की शुरुआत की गई है, जिससे अब ट्यूमर और कैंसर की जांच केवल 30 मिनट में संभव हो सकेगी। बता दें कि पहले इस जांच में 2 से 3 दिन का समय लगता था, जिससे इलाज में देरी होती थी। नई तकनीक से डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान ही ये तय कर सकेंगे कि ट्यूमर कैंसरस है या नहीं। ऐसे मरीजों को तुरंत सही इलाज मिल सकेगा और उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ये सुविधा खासतौर पर गंभीर मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। इस पहल से इंदौर ही नहीं, आसपास के जिलों के मरीजों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अमेजॉन को 14 लाख की झपट, फर्जी एप्पल प्रोडक्ट लौटाकर ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया। इंदौर में एक गैंग का भांडाफोड़ हुआ है जो ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के साथ ठगी कर रहा था। आरोपी महंगे एप्पल प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते थे और डिलीवरी के बाद नकली सामान वापस कर देते थे। इस तरह उन्होंने करीब 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से कई नकली प्रोडक्ट, पैकेजिंग सामग्री और डिजिटल सबूत मिले हैं। ये गिरोह लंबे समय से इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को भी ऐसे मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भोपाल इटारसी रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, केटरिंग और
पे एंड यूज सुविधाओं के लिए टेंडर जारी। भोपाल और इटारसी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे ने केटरिंग, साफ सफाई और पे एंड यूज शौचालयों के संचालन के लिए टेंडर जारी किए हैं। इस योजना के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है। स्टेशन परिसर को साफ सुथरा और सुविधाजनक बनाने के लिए कई सुधार किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा और स्टेशन पर सुविधाओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। भोपाल महानगर क्षेत्र का विस्तार 6 जिलों के 2510 गांव शामिल 12,098 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा क्षेत्र। भोपाल महानगर क्षेत्र को और विस्तारित करने की योजना बनाई गई है। इस विस्तार के तहत 6 जिलों के 2510 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे इसका कुल क्षेत्रफल बढ़कर 12,098 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य शहरी विकास को बेहतर बनाना और आसपास के क्षेत्रों को भी सुविधाओं से जोड़ना है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। हालांकि इसके साथ ही प्रशासनिक चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। सरकार इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी कर रही है। सतना में दर्दनाक हादसा, तालाब में नहाने गई 3 बच्चियां डूबी, 1 की मौत, 1 बचाई गई, तीसरी की तलाश जारी। सतना जिले के मैहर क्षेत्र में एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां तालाब में नहाने गई 3 बच्चियां डूब गई। इस घटना में एक बच्ची की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरी को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। तीसरी बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बच्चों को अकेले जलाशयों के पास न जाने दें और सावधानी बरतें। ग्वालियर में साइबर ठगी, बीएसएफ एसआई के खाते से 7,12,000 रुपए उड़े, जांच में पुलिस जुटी। ग्वालियर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर के खाते से 7,12,000 रुपए निकाल लिए गए। ठगों ने किसी तरह बैंक डिटेल हासिल कर ये वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर सेल जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद लोगों को ऑनलाइन लेनदेन में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 31.76 करोड़ टैक्स चोरी का मामला, रेमू गुप्ता की जमानत याचिका खारिज, जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज। ग्वालियर में बड़े टैक्स चोरी मामले में आरोपी रेमू गुप्ता को अदालत से राहत नहीं मिली है। 31 करोड़ 76 लाख रुपए की कथित टैक्स चोरी के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जांच एजेंसियां इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही हैं और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के आर्थिक अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़, वीडियो वायरल होने के बाद ग्वालियर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में एक विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना से पर्यटन छवि पर सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्वालियर से दिल्ली बेंगलुरु के लिए नई उड़ानें, 1 मई से आकाशा एयर की शुरुआत, सप्ताह में 6 दिन मिलेगी कनेक्टिविटी। ग्वालियर के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि 1 मई से ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। ये सेवा आकाशा एयर द्वारा संचालित की जाएगी, जिससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। जानकारी के मुताबिक ये उड़ानें सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध रहेंगी, जिससे यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से ये सुविधा संभव हो सकी है। इस नई सेवा से व्यापार, शिक्षा, रोजगार और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि बेंगलुरु देश का प्रमुख टेक हब है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट से संचालित ये सेवा यात्रा के समय को कम करेगी और क्षेत्रीय विकास को गति देगी। जबलपुर में जल संकट गहराया, 30 जून तक जल संकट क्षेत्र घोषित, बोरवेल खुदाई पर सख्त प्रतिबंध लागू। जबलपुर में लगातार भूजल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर को 30 जून तक जल संकट क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस दौरान बिना अनुमति के बोरवेल और ट्यूबवेल की खुदाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन का कहना है कि अगर इस पर सख्ती नहीं बरती गई तो आने वाले समय में पेयजल संकट और भी गहरा सकता है। नगर निगम और जल संसाधन विभाग को पानी की आपूर्ति और संरक्षण के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे पानी का दुरुपयोग न करें और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को अपनाएं। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।